दासी माता, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। हमारे अजय पदार्थ प्रभु को हृदय से धन्यवाद। आज हमें कलकत्ता टेम्पल के श्री एल्बर्ट रोड के राधा गोविंद मंदिर के दर्शन प्रभु ने कराए। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतम शावदूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघेतुं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव भागवत की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब लोग भक्त लोग मिल करके श्रीमद भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 31वें अध्याय अंतिम अध्याय में है। उसके पहले 30 अध्याय कंप्लीट किए। बहुत संक्षेप में दोहराते। प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की पुत्रों की वंशावलियों के बारे में। दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप। तीसरे अध्याय में माता सती का शिव से संवाद। चौथे अध्याय में माता सती का देह त्याग। पांचवें अध्याय में शिव द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस। छठे अध्याय में ब्रह्मा जी का कैलाश धाम जाकर शिव जी को मनाना कि यज्ञ को संपन्न करवाएं। सातवें अध्याय में भगवान शिव की कृपा से दक्ष यज्ञ संपन्न कर पाता है। स्वयं भगवान आते। पहला पड़ाव यहाँ खत्म होता है। दूसरा अध्याय पड़ाव शुरू होता है हमारे अध्याय 8 से। और उसमें हम देखते हैं स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंशावली के बाद में उनके पुत्र के बारे में यहाँ पर वर्णन हो रहा है। उत्तानपाद उनके पुत्र है। दूसरे पुत्र प्रियव्रत जिनका हम लोग अभी कैंटो 5 में है उसको सुनेंगे। तो उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। और शीर्षक का अध्याय 8 का ध्रुव महाराज का गृह छोड़ करके वन गमन जाना कि किस प्रकार वो भगवान की कृपा से नारद मुनि गुरु परम गुरु नारद की कृपा से भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय में है ध्रुव महाराज के अपने राजमहल को वापस जाना, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान की कृपा प्राप्त करने अपने महल में जाते हैं। और उसके बाद में उसके पिता उत्तानपाद जब देखते हैं कि उसका पुत्र राज से बैठने के योग्य हो जाता है तो सब कुछ छोड़ करके जंगल को चले। हरे कृष्ण हरि बोल। उसके बाद में 10वें अध्याय में हमने पढ़ा ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अलकापुरी में जाते हैं और यक्षों से युद्ध करते हैं। जब उन्हें पता लगता है उनका कजन बल उत्तम यक्षों द्वारा मार दिया गया। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर या शिक्षाप्रद है।
जिसमें स्वयंभू मनु, शीर्षक है स्वयंभू मनु की उत्तम ध्रुव महाराज को सलाह कि किस प्रकार ध्रुव महाराज को स्वयंभू मनु बताते हैं कि तुम जो ये कार्य कर रहे हो, यक्षों को मारने का अंधुना बिना सोचे, ये इसका किसका कुप्रभाव है? क्रोध का। क्रोध की अग्नि में आप ये कार्य कर रहे हो, क्योंकि जीव की चेतना, जो वास्तविक चेतना, उसको ढक देती है। तुरंत आप इसको त्यागो और इसको उस पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, एकमात्र रामबाण दवाए भगवान के राम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन। बहुत सुंदर ये शिक्षा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज कुछ समय के बाद में बद्रिकाश्रम जा करके पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। तीसरा पड़ाव हमारा शुरू होता है 13वें अध्याय से ध्रुव महाराज के वंशावलियों का वर्णन, जिसमें हमने अंग महाराज के बारे में पढ़ा, जो कि वत्सर है। ध्रुव महाराज के जो पुत्र हैं वत्सर, उनकी वंशावली में आते हैं, परम भक्त होते हैं, लेकिन अपने दुष्ट प्रवृत्ति के पुत्र बेन से दुखी होकर के सब कुछ छोड़कर के जंगल चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश किया था राजा बैन की कथा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार जब बैन राज सिंहासन पर बैठ के सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है, ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और अपने हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके मृत शरीर के जांघों का मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद व्यक्ति उत्पन्न होते हैं जो सारे पापों को, उसके अंदर जितने भी पाप थे वो हर लेता है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक पृथु महाराज की उत्पत्ति और उनका ग्लोरिफिकेशन, उनका प्राकट्य और ग्लोरिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि जब ऋषि मृत राजा बैन के बाहों का मंथन करते हैं तो एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु एंड अर्ची, और किस प्रकार उनका राज्याभिषेक होता है, उनका और उनका ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक बंदी जनों द्वारा ध्रुव महाराज की प्रशंसा, जिसमें हमने देखा ध्रुव महाराज तो बंदी जन पृथु महाराज को बताते हैं कि केवल एकमात्र जो ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, जयंती केवल भगवान और भगवान की भक्ति को, भक्तों का होना चाहिए और अन्य किसी का नहीं होना चाहिए। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, शो अश्वमेध यज्ञ करेंगे, चतुष कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे तो प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, और जब पृथ्वी कहती है कि अगर मैं अन्न फूल नहीं दूंगी तो आपके नागरिकों का पालन कैसे होगा, उसके उत्तर में हम बद्ध जीव को बताने के लिए पृथ्वी के माध्यम से पृथ्वी महाराज कहते हैं मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। 18वें अध्याय में शीर्षक है पृथ्वी महाराज का भूमि का दोहन करना। पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के शो अश्वमेध यज्ञ, जिसमें हमने देखा कि पृथु महाराज जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जाते हैं, इंद्र ईर्ष्यावश उसमें वादा करता है। पृथु महाराज भी क्रोधित होते हैं, दंड देना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आके रोक देते हैं, कहते हैं कि ऐसा अनुचित कार्य अनुचित है, जो साधारण जनता को, अज्ञानी जनता को गलत संदेश प्रदान कर। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, जिसमें भगवान विष्णु बताते हैं। पृथु महाराज के माध्यम जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो हमेशा मुक्त अवस्था में होते हैं, 3 गुणों से ऊपर होते हैं, उनसे कोई आशा नहीं की जाती, वो कोई भी माया के द्वारा प्रभावित हो। और फिर कहते पृथु महाराज मुझसे वर मांगो, और वर में पृथु महाराज मांगते हैं 10 लाख कान, जिससे वो भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखार से उनके नाम गुजराओं का श्रवण कीजिए। तभी वो 21वें अध्याय में हमने पढ़ा पृथु महाराज के उपदेश अपने नागरिकों को, जिसमें बताते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान की भक्ति है, और ये जितने भी वर्णाश्रम, जितने भी व्यवस्था है वेदों में बताई गई है, इसका अल्टीमेट उद्देश्य भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति करना। तुरंत चतुष्कुमार वहां पहुंच जाते हैं। तो 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा किस प्रकार चतुष्कुमार वहां आते हैं पृथु महाराज के यहाँ, और किस प्रकार पृथु उनका
अवगत करते, सम्मान करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि जीवन की कुशलता, जीवों की कुशलता किसमें है। और उत्तर में सनत कुमार कहते हैं भगवान की भक्ति जीवन का परम लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग में रह के भक्ति करनी चाहिए और वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। 23वें अध्याय में हमने पढ़ा पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना। उस समय के बाद पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची को लेकर करके चले जाते हैं जंगल, भगवान की भक्ति करते, तपस्या करते हैं। और अर्ची भी अपने पति के संग में भगवान की भक्ति करती है, उनकी सेवा करती है। हरि बोल। वैष्णव सेवा बहुत उत्तम है, बहुत जरूरी है हमारे चेतना के प्योरिफिकेशन के लिए और भगवान से जुड़ने के लिए बहुत सुंदर है। सेवा भाव, सेवा ही हमारी वास्तविक कलुषित चेतना को शुद्ध कर सकती है, ज्ञान नहीं, सेवा भाव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वो भी बैकुंठ लोक को प्राप्त करती है। तीसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है, हम 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और चौथा पड़ाव में हम प्रवेश करते हैं जिसमें शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। बहुत ही सुंदर है कि जब पृथु महाराज बैकुंठ लोक चले जाते हैं, उनके 5 पुत्रों में सबसे बड़े थे विजिताक्ष, राशिनासन पर बैठते हैं और उनकी दूसरी पत्नी नवशती है, उनका पुत्र होता है हरिधान, हरिधान की पत्नी होती है हरिधानी, हरिधानी के 6 पुत्र होते हैं जिसमें प्राचीन नदी सबसे बड़ा पुत्र होता है। और वो समुद्र के पुत्री सत्यदूती से ब्याह करते हैं, 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं जो कि पतिता कहलाते हैं। और किस प्रकार उनको प्राचीन हरि तपस्या करने के लिए जंगल भेजते हैं और किस प्रकार भगवान शिव, भगवान के आशीर्वाद से परम वैष्णव शिव जी वहां पर आते हैं और उन पर कृपा प्राप्त करते हैं और उनसे भक्ति का अगर रुद्र गीत सुन करके वो क्या करते हैं, शिव अप्रकट हो जाते हैं और वो तपस्या करने के लिए समुद्र के अंदर 10,000 वर्ष तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा पुरुषोत्तम के गुणों का वर्णन। इसमें हमने पढ़ा कि जब प्राचीन हरि कर्म कांड में लग जाता है तो तुरंत भगवान फिर किसको भेज देते हैं, नारद मुनि को भेज देते हैं। और नारद मुनि उन्हें बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इस कर्म कांड से तुम्हें क्या मिलेगा। और उसकी चेतना को शुद्ध करने के लिए एक रूपक व्याख्यान, एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते किसकी, पुरंजन की। पुरंजन की इच्छाएं अनलिमिटेड होती है, शरीर रूपी नगर रूपी शरीर में प्रवेश करता है जिसके 9 द्वार है, बुद्धि के प्रति आकृष्ट होता है, बुद्धि भी उसके प्रति आकृष्ट होती है और बुद्धि उसे गारंटी देती है, एश्योरेंस देती है, इस 9 नगरों वाली नगरी में तुम्हारा स्वागत और तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं मैं पूरा करती हूँ। और पुरंजन उसी में आकृष्ट, उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का कुंज होना, ये शीर्षक है। उसमें हम देखते हैं कि पुरंजन अपनी पतिव्रता पत्नी से संतुष्ट नहीं होता और उसकी इच्छाएं जागृत होती है, उसको पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर बिना बताए जंगल चला जाता है, पशुओं को मारता अपनी तुष्टि के लिए और अंत में थक जाता है, वापस आ जाता है। लेकिन अपनी गलती का एहसास होने के बावजूद भी वो भगवान से नहीं जुड़ता है, फिर भोग में लिप्त हो जाता है। इसका एकमात्र कर्म परम कारण है भक्तों का संग नहीं लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कितने ज्यादा ज्ञानवान और बुद्धिमान हो, इवन भक्ति कर रहे हैं, अगर भक्तों का संग छूट गया तो हमारी चेतना भ्रमित हो सकती है, हम भ्रमित हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है प्राचीन का, ये नारद जी बताते हैं। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा पुलंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र, इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार समय बीतता चला जाता है, भोग विलाप में व्यस्त रहता पुलंजन भूल जाता है कि काल रूपी चंडवेग रूपी काल किस तरह उसकी आयु को हर रहा है। बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या रूपी बुढ़ापा उसे आके घेर लेती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, भयभीत हो जाता है
और उसके बाद प्रज्वार 107 डिग्री का टेम्परेचर पर बाजी बहुत सुंदर जगह जिसमें जीव की मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में बताते हैं। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। मृत्यु के समय पुरंजन क्योंकि उसको भक्तों का संग नहीं था, भगवान की भक्ति नहीं कर पाया और भौतिकता में इतना आसक्त था कि सदैव भगवान का चिंतन करने के बजाय अपनी पत्नी का चिंतन करता रहता था। मृत्यु हो जाती है और अंत में वो विदर्भ देश के राजा के यहाँ एक कन्या के राजकुमारी के रूप में, स्त्री रूप में जन्म लेता है। भक्ति की थी, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है और उसे फिर मौका मिलता है भक्ति करने का। और माध्यम क्या रहता है, मलय ध्वज उनके जो पति होते हैं, भगवान परम भक्त होते हैं, उनके संग भक्ति करती है। कुछ समय के बाद में कुलांचल जंगल में चले जाते हैं। मलय ध्वज भक्ति करते करते शरीर त्याग देता है। पुरंजनी विदर्भी राजकुमारी उसको देख करके रोती है। तुरंत वहां पर परमात्मा आ जाते। परमात्मा तो सदैव रहते हैं, लेकिन हम परमात्मा की बात नहीं सुनते हैं। अभी जब उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, परमात्मा आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये कौन है, तो कहती है ये मेरे गुरु है, हरि बोल। फिर परमात्मा कहते हैं कि देखो इस मृत शरीर के लिए नहीं रोना है, मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं, तुम और मैं दोनों शाश्वत जीव है और हमारा एक जो स्थान है, वास्तविक शास्त्र स्थान है, भगवान का धाम है। बहुत सुंदर सी जगह। पुरजन की यहाँ कथा खत्म होती है। 29वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन वली के मध्य वार्ता। बहुत सुंदर वार्ता है। इसके अंदर में प्राचीन भविष्य कहता है, हे नारद मुनि, ये आपने जो मुझे रूपक व्याख्यान सुनाया, इसका सारांश पुनः मुझे बताइए, क्योंकि मैं आध्यात्मिक, मेरी उतनी उच्च चेतना नहीं है। तो यहाँ से फिर नारद मुनि जो बताते हैं, बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार जीव, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, रिकलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहता है कि जीव आता है, उससे पहले मनुष्य योनि मिलती है जब इसकी भौतिक इच्छा, किंतु वो अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करते रहते गलत कार्य करता है, रजोगुण में चला जाता है, तमोगुण में चला जाता है, 84 लाख योनि में घूरता है और उसके बाद में उसके विकास क्रिया के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब याद रखेंगे कि जैसे ही मनुष्य योनि से हम निम्न स्तर में जाते हैं, उसके बाद में हमारे में वो स्वतंत्रता नहीं रहती है कि हम अपने कर्म को कर करके भगवान के धाम चले। हमें वेट करना पड़ता मनुष्य योनि का, और इसलिए वो 84 लाख योनि के बाद वो मनुष्य योनि मिलती है। एक तुरंत भगवान सौभाग्य प्रदान करते हैं पुनः भक्ति में जुड़ने का। दुर्भाग्यवश मनुष्य योनि तो मिलती है, लेकिन जीव 3 गुणों के प्रभाव में आके बंध जाता है। वो कुत्ते की तरह एक द्वार से दूसरे द्वार घूमता रहता है, सारी भौतिक के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहता है, नहीं मिलता है। नारद मुनि प्राचीन मुनि को कहते हैं, सुख प्राप्त करने का, दिव्य आनंद प्राप्त करने एकमात्र साधन है भगवान के प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना और उनके संग रहकर भक्ति करना। प्राचीन वरी कहता है, ये दिव्य ज्ञान तो मेरे आचार्य जिन्होंने मुझे कर्म कांड में लगा नहीं बताया, कृपा करके मुझे बताइए कि जीव एक शरीर को त्याग कर जो दूसरा शरीर धारण करता है, तो पुराने उसके जो शरीर में किए गए कर्म है वो दूसरे से में कैसे भोगता है। तो नारद जी उसे बताते हैं सूक्ष्म शरीर के बारे में, स्थूल शरीर के बारे में। स्थूल शरीर तो मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार आत्मा के संग चला आता है और उसके कर्म स्वभाव का दूसरा शरीर प्राप्त करता है और इस प्रकार 84 लाख योनि में घूमता रहता है। प्राचीन वही खोई हुई चेतना जागृत हो जाती है, शुद्ध चेतना में वो आ जाता है और तुरंत क्या कहता है, अपने नागरिक को, अपने मंत्री को बुला के कहता है कि मेरे पुत्र जब वापस आ जाएं तपस्या के बाद, तो उन्हें कहना नागरिकों की रक्षा करना, और खुद दिव्य पद को प्राप्त करता है। यह प्राचीन वरी की कथा समाप्त होती है। हम लोग 5वें पड़ाव में आते हैं। शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप, अध्याय 30। इसके अंदर में विदुर जी पूछते हैं पुनः मैत्रेय मुनि से, इतनी सुंदर आपने बताई लीला प्रचेताओं के प्राचीन प्रचेताओं के बारे में,
जब प्राचीन वरी भगवान के धाम चले जाते हैं, दिव्य प्राप्त करते हैं, तो प्रचेताओं को जिनको के बारे में हमें बताइए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं, प्रचेताओं 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन हमने पढ़ा, और उसके बाद में भगवान उनको कहते हैं, ये बात कौन बता रहे हैं? मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को, और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कार्य जो भक्ति में कार्य से मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरा बताते हैं कोऑपरेशन, मित्रता, एक दूसरे में जो मित्रता है, और सबसे बताते हैं कि तुमने अपने पिता, गुरु के पिता के आदेशों को अपने श्रद्धा पूर्वक सिर उधार के, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर वहां पर बताते हैं कि तुम मरीषा नाम की एक कन्या है, उससे ब्याह करोगे। मरीषा कौन है? वो प्रमलोचा तथा कुंडु ऋषि की पुत्री है, जो कि प्रमलोचा को, अपनी पुत्री को वो वृक्षों के शरण में दे के चली जाती है, और उसका पालन चंद्रमा करती है। वो पुत्री जो होगी तुम्हारे तो ही योग्य होगी, और तुम मेरी कृपा से इस संसार तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को 10 लाख दिव्य वस्तु तक भोग करोगे, और उसके बाद में मेरी शुद्ध भक्ति करोगे, समुद्री भौतिक से मुक्त हो जाओगे, तो तुम मेरे धाम को आओगे। हरि बोल। भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर प्रचेता भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत सुंदर ग्लोरीफाई करते हैं। आप समस्त प्रकार के कलशों भरने वाले हैं, आप उदार तथा पवित्र, आप उदार गुण वाले, और आपका पवित्र नाम कल्याण प्रद है। आप सदैव अपने भक्तों कलशों को हर लेते हैं। हम देहात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रिपीट करें, हम देहात बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान में घिरे रहते हैं, और अज्ञानता का फल क्या होता है कि जो चीजें कलेशों का कारण है, दुख का कारण है, जो चीजें हमारे दुख का कारण है, कलेशों का कारण है, वही हमें सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि हे स्वामी, हमारी प्रार्थना की जब तक हम इस भौतिक संसार में रहे, एक ही प्रार्थना है कि हमें हमारी संगति उन लोगों से रहे जो आपके सदैव नाम गुणगान का समन कीर्तन करते रहते हैं। भगवान प्रचेताओं की बात को सुनते हैं और कहते हैं तुमने जो मांगा वह पूर्ण हो जाएगा। तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रचेता समुद्र से बाहर निकलते हैं, देखते हैं चारों तरफ बड़े बड़े जंगल हो गए हैं। अपनी योग शक्ति से मुंह से अग्नि निकाल कर वृक्षों को वो नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी आ जाते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं अरे वृक्षों के ही शरण में तो वो कन्या है जो तुम्हारी पत्नी होने वाली है। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, कन्या से विवाह करते हैं, और उसे पुत्र तो होता है दक्ष। 30वां अध्याय समाप्त होता है। 31वें अध्याय हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकला। इसमें मैत्रेय में विदुर से कहते हैं प्रचेता हजारों वर्ष तक घर में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण विज्ञान विकसित किया, और कुछ समय के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ त्याग करके, माने उन्होंने जो अपने पुत्र है दक्ष के संरक्षण में अपनी माता कौन है, मरीषा को रख करके वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद में वहां पर नारद जी से उनकी, माने स्वयं नारद जी वहां पे आते हैं। प्रचेता नारद जी को देखते हैं, देख कर करके तुरंत वहां पर खड़े हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और कहते हैं कि आप जिस प्रकार सूर्य के उदय होने सारा अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार आप जैसे परम भक्त का आगमन होने से सारे समस्त प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। प्रचेता नारद जी से कहते हैं स्वामी, हम गृहस्थी में रहने के कारण भगवान शिव और भगवान विष्णु से जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो भूल गए हैं। नारद जी कहते हैं जब कोई जीवात्मा परम नियंता श्री भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है, तो उसका जन्म
उसके सारे कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी वास्तव में सफल हो जाते हैं। और इसी बात को यहाँ पर पूरा अभी तक हम लोग जो पढ़ते जा रहे हैं, इसी में तत्व ज्ञान को यहाँ पर नारद जी दे रहे हैं। रिपीट करें, कौन सा तत्व ज्ञान है? भक्ति का ज्ञान, ईश्वर तत्व का ज्ञान, और जीव के बारे में बता कि जीव का क्या कर्तव्य है। कहते हैं कि भक्ति के बिना जितनी भी कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई भी महत्व नहीं है। पहला, वे दिव्य साधन जो श्री भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते, व्यर्थ हैं। चाहे वह योगा अभ्यास हो या पदार्थ का वैश्विक अध्ययन। माने हम योगा अभ्यास करें और एनालिटिकल स्टडी करें कि पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी। जितना ही इसके बारे में स्टडी करे, कठिन तपस्या करे, संन्यास ग्रहण करे, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करे, भले ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान श्री हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विद्या व्यर्थ है। अर्थात बोलने का मतलब है, जितने भी हमारे प्रयास है, देखिए दो चीजें, वेदों के अनुसार भले हम कर्म करें, अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, सब कुछ करें, नंबर 1, हम बड़ा से बड़ा ज्ञान प्राप्त कर ले जो ज्ञानी करते हैं, बड़ी हम योग तपस्या करें, कुछ भी कर ले, अगर इन सबको करने के बाद, क्योंकि गीता में भगवान ने बताया कि कर्म योग, ज्ञान योग, हम सब कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, तो ये सारा ज्ञान, सारा प्रयास व्यर्थ है। हरि बोल। वास्तव में भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत है। सब ज्ञान का, कर्म का, ध्यान का एकमात्र उद्देश्य है भगवान से जुड़ना, भगवान को जानना। फिर कहते हैं, जिस तरह वृक्ष की जड़ों में पानी देने से तने, शाखाएं, टहनियां सभी हरिप्रद हो जाती है, उसी प्रकार पेट में भोजन देने से सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। बताए, हे प्रचेताओं, एकमात्र भगवान की पूजा करने से सारी जीवात्माएं इंक्लूडिंग देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उनके अंग है, अंश हैं। प्रत्येक वस्तु से भगवान से उद्भूत होती है। अब यहाँ पर ईश्वर तत्व के बारे में कंटिन्यू करें, क्या बताते हैं जो हमने पढ़ा था ईश्वर तत्व कैंटो 3 में, जो कि कपिल भगवान माता देवती को बताते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्येक वस्तु से भगवान से उद्भूत होती है और कालक्रम में पुनः विलीन हो जाती है। सृष्टि पालन और संहार, जिस प्रकार सूर्य से अभिन्न है, यह दिस जगत भी भगवान से अभिन्न है। अचिंत भेदा भेद जो हमने पढ़ा था। एवं भगवान इस भौतिक जगत सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त है। भगवान की सर्व, भगवान को क्या बोला जाता? वासुदेव, नॉट वसुदेव, वासुदेव, जो सर्वव्याप्त है। और अंत में जो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत पावरफुल बात बताते हैं, उसको 2 मिनट पढ़ते हैं। कभी कभी व्यवसायिक वाचक जो होते हैं ना, प्रोफेशनल होते हैं, बड़ा उनको ज्ञान होता है और बहुत सुंदर दाएं बाएं अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हैं और जनता को प्रभावित करते हैं, लेकिन जनता की चेतना को, श्रोता की चेतना को प्रभावित नहीं कर पाते। मन को प्रभावित करते हैं, उनको आनंद आता है, इंद्रियों को प्रभावित, आनंदित करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी चेतना को प्रभावित, चेतना में परिवर्तन नहीं ला सकते। ये बहुत, इसलिए क्या है, हमेशा हमें प्रामाणिक गुरु के मुखारबिंद से सुनना चाहिए। उसी प्रकार अनेक प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने पटु ज्ञान तथा दक्ष वैज्ञानिक के बावजूद उनके प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि वे सिर्फ भगवान को नहीं समझ पाते। जहां तक हमारी इंद्रियां का प्रश्न है, हमें ऐसे अनेक पशु पक्षी है जो हमसे अधिक दक्षता पूर्वक अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण में हमने पढ़ा था, गिद्ध बहुत ऊंचों तक देख सकता है, कुत्ता अच्छे से, हमसे ज्यादा अच्छे से सूंघ सकता है, मछली हमसे ज्यादा अच्छे से सुन सकती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनका अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से ज्यादा उत्तम है। मनुष्य योनि उत्तम है, क्योंकि उनकी चेतना क्या है, वो विकसित चेतना है। कभी कभी मायावादी, हर एक, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट पढ़ा, कभी कभी मायावादी लोग क्या करते हैं, उद्देश्य क्या रहता है? ब्रह्म में विलीन होना। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? अरे हमें ब्रह्म में विलीन होना है, तो बड़ा बड़ा दार्शनिक चिंतन ज्ञान प्राप्त करते हैं,
तो एक जन उनको मिल जाता है कि अच्छा तुम हरे कृष्ण महामंत्र का भी मंत्र करो तो तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो लक्ष्य जब तक भगवान को प्राप्त नहीं, भगवान से नहीं जुड़ना है तो क्या है, सब बेकार है। उदाहरण के लिए मेरे को भी याद है, एक महाराज से मैं सुन रहा था, हरि नाम रूपी हम गाड़ी में बैठते हैं, कलकत्ता से हम दिल्ली जा रहे हैं, किसमें बैठे हैं, हरिनाम रूपी गाड़ी। और ये हरिनाम रूपी गाड़ी को वहां भक्त भी बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं देखो ये गाड़ी हरिनाम रूपी गोलोक धाम वृंदावन तक जाएगी। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, नहीं भैया मुझे तो दिल्ली ही जाना है, और जाके वो दिल्ली उतर जाता है, और अर्थात ब्रह्म ज्योति का उसका लक्ष्य पूरा हो गया, वहां उतर जाता है, आगे नहीं जाता है। इसीलिए हम हरि नाम का जप करते हैं, ये हमारे सारे साधन को पूरा करता है। अगर हमें भोग की इच्छा है, ठीक है, भगवान वो चीज दे देंगे। हमको ब्रह्म ज्योति में विलीन की इच्छा है, वो कर देंगे। लेकिन लक्ष्य क्या है, हरि नाम का, भगवान से जुड़ना। निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य को भक्ति योग पद तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसने कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से शुभारंभ क्यों नहीं किया। जब तक भक्ति योग को पद को प्राप्त नहीं किया जाता, आत्म से या परम पद का साक्षात नहीं किया जा सकता। अतः जीव मनुष्य का वास्तविक धर्म है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, पहला कृष्ण को पहचाने, दूसरा जब ऐसा करता है तो कृष्ण उससे, जब लक्ष्य को अगर हम माइंड में सेट कर लेते कि नहीं हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, मैंने अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, भगवान की भक्ति करके भगवान के चरणों को प्राप्त कर, जैसे ही हम ये चीज सोचते, इच्छा व्यक्त करते हैं, तो प्रभुपाद जी करते हैं कृष्ण उससे भक्ति प्राप्त करने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। यही जीवन की पूर्णता है। हरि बोल। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 31 शीर्षक प्रचिताओं को नारद उपदेश। श्लोक 17 प्रभु जी। श्लोक नंबर कितना प्रभु? 17। हाँ ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। श्लोक नंबर 17 शुरू करते हैं। यथा नभसि अभृतम प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तय तु अमूह रजतम सत्वम इति प्रवाह। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्रकट एक क्रम से होता है। इसी तरह सतो रजो तथा तमोगुण परम ब्रह्म में क्रम से शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं और कभी लुप्त होते हैं। जो भगवान हमने पढ़ा है पूरा, जो हम लोग पूरी सृष्टि के बारे में डिटेल में पढ़ा, अंधकार प्रकाश बादल कभी प्रकट होते हैं तो कभी छिप जाते हैं, किंतु उनके छिप जाने पर भी उनकी शक्ति बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश में हमें कभी बादल दिखते हैं तो कभी वर्षा और कभी हिमपात, कभी हम रात देखते हैं तो कभी दिन, और कभी प्रकाश देखते हैं तो कभी अंधकार। इन सब का अस्तित्व सूर्य के कारण है, किंतु सूर्य पर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार यद्यपि श्री भगवान समग्र इस जगत के मूल कारण है, और इस जगत में जो तीन शक्ति है, तीन गुण है, रजोगुण सतोगुण तपोगुण, ये क्या है? माया। माया जो प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण रजोतम। प्रकृति किसका प्राकट्य है? भगवान का, भगवान की शक्ति का, सॉरी, भगवान की शक्ति का प्राकट्य है, किंतु उन पर संसार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भूमि आपो अन्न वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि जल अग्नि वायु शून्य मन बुद्धि अहंकार, 4-5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, ठीक है ना। पृथ्वी जल
अग्नि, वायु, आकाश स्थूल, मन, बुद्धि, आकाश सूक्ष्म, ये 8 प्रकार मिलकर मेरी एक दूसरे से भिन्न भौतिक शक्तियों का निर्माण करते हैं। यद्यपि भौतिक तत्व श्री भगवान की शक्ति है, किंतु ये पृथक पृथक, अतः भगवान पर भौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। वेदांत सूत्र पुष्टिकर जन्मांतरस्य यथा इस संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार परमेश्वर के अस्तित्व के कारण है। अभी हम लोग किसमें कंटिन्यू करें? ईश्वर तत्व के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसका संकेत प्रसर्जन शब्द से मिलता है। सूर्य सदैव तेजी से चमकता है, वह बादलों अंधकार से प्रभावित नहीं होता। उसी पर भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उपस्थित रहते हैं और भौतिक प्रसर्जन से प्रभावित नहीं होते। यद्यपि ये भौतिक शक्ति ही, ये दृश्य जगत भगवान की भौतिक शक्ति का ही प्राकट्य है। 3 गुण जो प्रकृति के 3 गुण है, ये इनडायरेक्टली भगवान की शक्ति का प्राकट्य है, लेकिन भगवान, हम इससे प्रभावित नहीं होते। हम जीव प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि अणु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा है। हम शक्ति हैं, भगवान शक्तिमान है। तो शक्तिमान अपनी शक्ति से कैसे प्रभावित हो सकता है? बहुत सिंपल चीज है, इतना ही हमको समझने से हो जाए। ब्रह्म संहिता पुष्टि करता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कर्म। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है, भगवान है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक होता है। वे सबों के मूल स्रोत है, उनका अन्य कोई स्रोत नहीं है और वे समस्त कारणों के कारण है। कृष्ण तत्व है। एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान से। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये 2 इंपॉर्टेंट श्लोक है। एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान, कैंटो 1 के 30 अध्याय में हमने पढ़ा, और ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। हमेशा इसको याद रखेंगे, पूरे ईश्वर तत्व का पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। वे सबों के मूल स्रोत है, उनका अन्य कोई स्रोत नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण है। यदि वे समस्त कारणों के कारण, तो भी वे परम दिव्य है और उनका रूप सच्चिदानंद है। कृष्ण सबों के आश्रय है, और यही समस्त शास्त्रों का अभिमत है। कृष्ण सबों के आश्रय है, भौतिक जगत का भी, आध्यात्मिक जगत का भी। भौतिक जगत के में जो कुछ भी जीव है, तथात्ता शक्ति जो जीव है, भगवान की शक्ति है। जीव भगवान की तथात्ता शक्ति है। भौतिक जगत भगवान की बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है। आध्यात्मिक भगवान की अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, भौतिक जगत अशाश्वत है। जीव को तटस्था इसलिए बोला गया है, उसके ऊपर उसको अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है, उसके ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो भौतिक जो भगवान की बहिरंग शक्ति के प्रति आकृष्ट हो या भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रति आकृष्ट हो। ये अल्प स्वतंत्रता जीव को प्राप्त है। इस जगत दुरुस्त कारण कृष्ण तथा निकटस्थ कारण प्रकृति है। श्री चैतन्य में कहा गया कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु का कारण मानना वैसा ही है जैसे बकरी के गर्भ स्तन को दूध का कारण मानना। हरि बोल। मया अध्यक्षेण प्रकृति सोचे सचराचर। तुरंत ये श्लोक याद आ जाएगा हम लोगों को। यद्यपि प्रकृति जगत का निकट कारण, किंतु मूल कारण तो नारायण या कृष्ण है। कुछ लोग मिट्टी के पात्र का कारण मिट्टी को मानते हैं। हम कुम्हार के चाक में प्रचुर मिट्टी देखते हैं जिससे से अनेक घड़े बनाए जाते हैं, और यद्यपि अल्पज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि पात्र का कारण चाक के ऊपर रखी मिट्टी है, किंतु जो ज्ञान में बड़े चले हैं वे कुम्हार को आदि कारण मानते हैं, क्योंकि कृष्ण रूपी कुम्हार से ही सब कुछ ही आता है, क्योंकि वही मिट्टी लाता है, चाक बनाता है। भले इस जगत की उत्पत्ति में प्रकृति सहायक कारक के रूप में हो, किंतु वह परम कारण नहीं है। परम कारण कृष्ण है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूचे सदाचरण। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चल तथा अचल प्राणियों को उत्पन्न करती है। परमेश्वर भौतिक शक्ति पर अपनी दृष्टि डालते हैं और इस चित्तन के प्रकृति के 3 गुणों आंदोलित होता है, फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। निष्कर्ष यह कि प्रकृति इस भौतिक जगत का कारण नहीं है, परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर तत्व को कंटिन्यू यहाँ पर किया जा रहा है। नारद जी कितना सुंदर बता रहे हैं। तेनो एकम आत्मानम अशेष देहिनाम कालम प्रधानम पुरुषम परेशम स्वतेजसा द्वत गुण प्रवाहम आत्म एक भावेन भजध्वम दधा। चूंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है,
अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा हैं और वे निकटवर्ती तथा सुदूर कारण है। चूंकि वे भौतिक प्रसर्जनों से विलग है, अतः वे उनकी अयोग्य क्रियाओं से मुक्त है और प्रकृति के स्वामी है। अतः तुम्हें उनसे अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। हरि बोल। इस लाइन को प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। अतः तुम्हें उनसे अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसमें कौन सा श्लोक है? ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है। तो हम जीव भगवान के शाश्वत अंश है, नंबर 1। फिर बोलेंगे जीव शाश्वत अंश है। फिर सेकंड स्टेप में जाएंगे, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। हम आत्मा भगवान के शाश्वत अंश है और हमारी स्वरूप क्या है? हम दास हैं, जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास। वैदिक परिगणनाओं के अनुसार सृष्टि के 3 कारण है, काल, अव्यय तथा सृष्टिकर्ता। ये तीनों मिलकर त्रिआत्मक अर्थात 3 कारण कहलाते हैं। इन्हीं 3 कारणों से इस संसार की सारी वस्तु उत्पन्न होती है। ये समस्त कारण भगवान में पाए जाते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि है, सर्व कारण कारण। इसलिए नारद मुनि प्रचेताओं को प्रत्यक्ष कारण श्री भगवान की पूजा करने का उपदेश देते हैं। हरि बोल। इसलिए प्रचेताओं को प्रत्यक्ष कारण, इसके एकमात्र कारण जो भी सृष्टि पालन संहार का भगवान ही है भाई, उन्हीं की पूजा करो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वृक्ष की जड़ सींचने से वृक्ष के सारे अंग अनुप्राणित होते हैं। नारद मुनि के आदेश मनुष्य को सीधे भक्ति में लगना चाहिए। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस में नहीं जाना है। इसमें सारा पुण्य कर्म आ जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, इसमें सारा पुण्य कर्म आ जाता है। और हमको समझना है वास्तविक पुण्य कर्म क्या है। वो कर्म जो हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध कर दे, वो कर्म जो हमें भगवान से जोड़ दे, भगवान के भक्तों से जोड़ दे, वो कर्म जो हमें भगवान की सेवा में लगा दे, वो कर्म जो हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति दिला दे, वही वास्तव में पुण्य कर्म है। अर्थात भौतिक पुण्य कर्म नहीं, आध्यात्मिक पुण्य कर्म करनी चाहिए। श्री चैतन्य चंद्र का कथन है, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। जब कोई भक्ति में परमेश्वर कृष्ण की पूजा करता है तो वह स्वतः अन्य सारे पुण्य कर्म करता है। हरि बोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक प्रीचिंग में है। जड़ का, पेड़ की जड़ में जल देना और पेट में अन्न देना। इस श्लोक में स्व तेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि वे सब भगवान की ही आध्यात्मिक शक्ति से निश्रित होते हैं। जो लोग इस ज्ञान में पटु होते हैं वे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध भगवान से न हो। कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? अहम सर्वस्व प्रभु मत इति सर्व। जो कुछ भी है भगवान से, सर्व कारण कारण भगवान। चतुश्लोकी गीता, चतुश्लोकी भागवतम, इसको बगल बगल में हम रख लेंगे और उसको 2-3 बार डीपली पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ईश्वर तत्व, जीव तत्व और भक्ति, भक्त, भक्ति और भगवान, ये 8 श्लोक पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ब्रह्म संहिता का एक श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियो उपशांत्या च तुष्यति आशु जनार्दन। समस्त जीवों पर दया करने से, किसी न किसी प्रकार संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य श्री भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। समस्त जीवों पर दया करने से, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। तुरंत हमारे मन में आता है प्रचार कार्य बहुत जरूरी है। चेतन चरितामृत में चेतन महाप्रभु ने इसलिए बार बार कहा है, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश महात्मा राखिया गुरु तार। उसी बात को ध्यान में, भारत भूमि से जन्म सार्थक होने करीब पहुंचता है। इस युद्ध को याद करके इसी चीज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे जगत गुरु कौन के शिला प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा कष्ट सहन किया। आज हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था कर ली है। हमारे पास में शास्त्र भी है, गुरु भी है और सारे साधन भी हैं। समस्त जीवों पर दया करने से अर्थात उन्हें कृष्ण भक्ति से जोड़ना, किसी भी प्रकार संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को बस में रखने मनुष्य से भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है।
यह कुछ विधि है जिनके द्वारा भक्त श्री भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इसमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है श्री कृष्ण भक्ति को फैलाना। हरि बोल, प्रीचिंग। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में बने हुए, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सके। तभी हमारी भक्ति पूर्ण है। देखिए, भक्ति की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता, कर्म की पूर्णता किसमें है? जब हम भगवान के आदेशों को पूर्णता से उसे धारण करें। भगवान ने तो ये भी कहा है, आप हरि नाम का जप कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, कहा है। ये भी हमारी आध्यात्मिक ज्ञान है नंबर 1। ये भी भक्ति का ज्ञान है नंबर। लेकिन भक्ति का ज्ञान पूर्ण कब होगा? जब भगवान के पूर्ण आदेशों को पूर्ण रूप से पालन करेंगे। वो क्या कहते हैं कि दूसरे जीवों पर दया फैलाना। तो जीवों पर दया फैलाने का मतलब है कृष्ण भावना मित्र को फैलाना। सर्वभूतेषु सब सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवनों के लिए आया है। हरि बोल। सब योनियों के लिए आया है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के आदेश है, सब योनि चाहिए। ऐसे नहीं खाली मनुष्यों में प्रचार करे, नहीं, जीव हत्या नहीं करनी। एक एक चीज में तत्व ज्ञान है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को ध्यान में रखना। सर्वभूतेषु योनिषु, सबके ऊपर कृपा करने, दया करनी है। माने नॉन वेज हमें नहीं करना है, पशु हत्या नहीं करनी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक ज्ञान उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, देखिए कितनी बड़ी बात, पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। जैसा कि चेतन महाप्रभु ने जब पुरी से वो जब जा रहे, झारखंड के जंगलों से होते जा रहे थे, 3rd टाइम उन्होंने जब प्रयास किया था, तो उस समय देखिए पशु पक्षी पेड़ पौधे सबका उन्होंने कल्याण कर दिया। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामित आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना होगा। नारायण पराशर्वे न कुतश्च न भविते स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। हरि बोल। बहुत सुंदर है ये। भक्त को यदि नरक में भी उपदेश कार्य करने के लिए जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं करनी चाहिए। यद्यपि भगवान वैकुंठ में, किंतु वे एक सूअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में भी उपदेश करते हुए शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रिय वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो स्वतः इंद्रिया तो भक्ति भगवत में रत होता है तो इंद्रिया स्वतः वश में हो जाती है। हरि बोल। देखिए कितना बड़ी बात का। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, देखिए ये सब चीज को याद आता है कि आज के दिन भी बड़े बड़े हमारे जो परम वैष्णव भक्त लोग जेल के अंदर में जाके प्रचार करते हैं, जेलों में जाके प्रचार करते हैं, रोते हैं जो देखिए, क्योंकि भगवान सबके आत्माओं के साथ में शाश्वत बैठे रहते हैं। और कितने कितने देखेंगे आप, कैदी बगैर रहे, आंख से आंसू आते हैं, गीता पढ़ना शुरू करते हैं, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना। ये तो हमारे पर बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि ऐसा सौभाग्य ये हमें भगवान ने गुरु के माध्यम से हमें मिला है। इसलिए हमें भक्ति में भगवान की जो आदेश हैं, गुरु के आदेश है, उसको नोट कर लेंगे, पूर्णता से पालन करना चाहिए। अल्प नहीं, पूर्णता से पालन करना चाहिए। और पूर्णता किसमें है? आचार और प्रचार। तभी हमारा जीवन धन्य होगा, तभी हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो आज थोड़ा सा सभी भक्तों से थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा उल्टा डांगा में सेवा है, कुछ आने होगा, थोड़ा आदेश है, तो यही हम लोग विराम देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मंगलवार को क्लास शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेंगे, नहीं तो यहीं पर विराम देंगे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। अजय कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हाँ प्रभु। दंडवत।
और कोई भी प्रभु कुछ है? कुछ नहीं, नहीं। नहीं प्रभु जी, आपने बताइए। थैंक यू सो मच। यहीं पर हम लोग विराम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। फिर हम लोग मंगलवार को मिलते हैं। और जैसा अजय प्रताप बाबू ने बताया था कि बहुत माने हमारा ये जो जन्माष्टमी, प्रभुपाद जी अपीयरेंस डे, और उसके बाद में राधा अष्टमी फट बहुत धीरे धीरे आएंगे। हम सब भक्तों को तैयार रहना, किसके लिए? सेवा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार है। हरे कृष्णा। और सभी भक्त लोग, सभी ग्रुप लीडर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दोज हु वांट टू सर्व ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स, कृपा करके अजय प्रताप को नाम दे देगी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण से भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज विराम करते हैं, मंगलवार को सुबह